Hello friends, I am Dr. Manish M. Bharadwaj. I am a plastic surgeon in Janit Plastic and Cosmetic Surgery Center, इंदौर। आज हम सर्कमसिजन के संबंध में बात करेंगे। सर्कमसिजन का मेन इंडिकेशन फाइमोसिस रहता है। फाइमोसिस का मतलब जो हमारी फोर स्किन होती है उसे पीछे रिट्रैक्ट नहीं कर पाना। इसके अंदर क्योंकि हमारी फोर स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती तो आगे जाके जो इरेक्शन होता है, इरेक्शन पेनफुल होगा, आगे जाके ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और साथ में इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं। इन्फेक्शन होता है मरीजों को, साथ में जो अंदर की जो गंदगी जमा होती रहती है उस कारण आगे जाके बदबू भी आती रहती है। ऐसे मरीज हमको ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक्स होते हैं, इसलिए जब भी हम ऑपरेशन प्लान करते हैं हमको डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल देखना होता है। जिससे शुगर कंट्रोल है तो आगे जाके जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कम से कम रहे। सर्कमसिजन दो तरीके से किया जाता है। पहले ट्रेडिशनली जब हम ऑपरेशन थिएटर में सर्कमसिजन करते थे तो हम ब्लेड से स्किन को काट देते थे और उसके बाद टाँके लगा देते थे, जिससे हमारी ब्लीडिंग रुक जाती थी और साथ के साथ हमको जो रिक्वायर्ड या दिखने वाली शेप है वो मिल जाती थी। इसके अंदर लेकिन हमारे पास कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत रहते थे और साथ में सूजन भी ज़्यादा आती थी और ऑपरेशन के बाद में दर्द होता था, दर्द भी ज़्यादा लंबे समय तक रहता था। इसके और क्योंकि ये सब चीज़ों की दिक्कत आती थी इसलिए हमारा ऑपरेशन का ड्यूरेशन जो बढ़ता था, इस कारण जो बाद में इन सब के बाद में जो सूजन आती थी, इसको हम स्वेलिंग या एडिमा कहते हैं, वो भी हमको इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसीलिए आजकल हम लोग एक नए मेथड का प्रयोग करते हैं जिसको कि हम ZSR सर्कमसिजन बोलते हैं। इसके लिए एक सर्कुलर स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है और उस स्टेपलर के प्रयोग से हम जितनी हमको स्किन की आवश्यकता होती है उतनी स्किन हम निकाल देते हैं। किस नंबर का स्टेपलर काम में आएगा उसका निर्धारण पेनिस के डायमीटर पर डिपेंड करता है और उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर रिंग्स रहती हैं उससे हमको आइडिया लग जाता है कि हमको कौन से नंबर का स्टेपलर की आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन के दौरान स्किन जब कट जाती है उसके बाद जो आपके जो कटा हुआ भाग रहता है उसकी सीलिंग के लिए एक सिलिकॉन की रिंग रहती है जिसको कि स्टेपलर के द्वारा जो फिक्स हो जाता है। इस ऑपरेशन में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का समय लगता है एवं ऑपरेशन के बाद जो सिलिकॉन वाली रिंग रहती है वो 10 से 14 दिन के अंदर अपने आप गिर जाती है और बाद में हम इसकी छोटी सी ड्रेसिंग करके मरीज को सेम डे घर भेज देते हैं एवं उसको 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स एडवाइस की जाती हैं, जो कि दवाएं मरीज लेता है और 7 दिन बाद वो चाहे तो हमें दिखाने आ सकता है। लेकिन जो ब्लड लॉस होता है वो 2 से 3 ml ब्लड लॉस होता है। क्योंकि हमारा ड्यूरेशन कम हो गया है, पेशेंट को हम इस प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, इस कारण जो हमारे ऑपरेशन के जो बाद का जो दिक्कतें आएंगी जैसे कि नेक्रोसिस होना या सूजन ज़्यादा आना या एडिमा होना, ये सब चीज़ें बहुत कम रह जाती हैं और क्योंकि ये सब चीज़ें रहती हैं कम, इसलिए हमें आगे जाके और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।